नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन तिलों का विशेष रूप से प्रयोग करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग स्नान करने में, भोजन, दान, तर्पण आदि में किया जाता है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्तों को सटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सभी मासों में माघ का महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के माधव रूप की पूजा की जाती है। जो लोग पूरे माघ के नियमों का पालन न कर पाए हों, उन भक्तों को माघ के महीने में पड़ने वाली सटतिला एकादशी के दिन पूजा पाठ करके यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से सटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या से प्राप्त होता है, उतना ही फल सटतिला एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2022 में पड़ने वाली सटतिला एकादशी के बारे में। सटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब पारण किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी सटतिला एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में। साल 2022 में 28 जनवरी शुक्रवार के दिन सटतिला एकादशी है और उसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी सुबह 2:16 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात 8:37 पर। अब जान लेते हैं व्रत पारण शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को पारण के दिन शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। हमारे ग्रंथों के अनुसार राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले ही पूजा और अपना व्रत भी खोल लें। सटतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग और तिल का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि और कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि की मूर्ति की स्थापना एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर या मूर्ति के चारों तरफ छिड़कना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर श्री हरि की पूजन करें। ये दीपक शुद्ध घी या तिल के तेल का ही होना चाहिए। भगवान को पीला चंदन लगाकर पीले फूल, पीले फल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी दल और तुलसी की मंजरी भी अर्पित करनी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ और व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तिल का और तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। आप जिसका भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी फूल पत्ती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और तुलसी दल भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप व्रत रख सकें तो निराहार रहकर व्रत करें, नहीं तो एक समय पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें। फिर ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान की सामग्री देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी की तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप जो भी भोजन पकाएं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग न करें और उसी भोजन का भोग आप भगवान को भी लगाकर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनमानस भी इसका लाभ ले सके। हर हर महादेव।